तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए जिलों को लेकर बड़ा फैसला एक बार फिर से आपको बताते हैं, क्योंकि सुबह फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले अपडेट आपको दी थी। जयपुर व जयपुर देहात जिले बनेंगे। अब जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण नहीं होंगे। जयपुर देहात का मुख्यालय भी जयपुर शहर में रहेगा। झोटवाड़ा, चौमू, जमवारामगढ़, बस्ती, चाकसू, आमेर इसमें शामिल होंगे और शाहपुरा को भी जयपुर देहात में शामिल करने की कवायद है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधायकों के साथ बैठक की और बैठक में ये राय बनी है सर्वसम्मति के साथ जयपुर शहर में दोनों नगर निगम क्षेत्र शामिल होंगे। इसके अलावा दूदू जिले में भी सांभर फुलेरा को शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्री लालचंद कटारिया ने जोबनेर को दूदू में शामिल करने का विरोध किया। तो वहीं आज की बैठक में दूदू विधायक बाबूलाल नागर को नहीं बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है और जयपुर वासियों की मुहिम भी यही थी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 सालों के बाद में नए जिलों की घोषणा की, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर इस फैसले को सराहा भी गया। नए जिलों की घोषणा के फैसले को लोगों ने भी सराहा। लेकिन जयपुर शहर को लेकर जब ये बात सामने आई और एक शब्द के जरिए अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, और अतात्विक महत्व तो है ही, लेकिन राजधानी जयपुर के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। हालांकि छोटे जिले होते हैं तो प्रशासनिक सेवाओं के जरिए ज्यादा राहत लोगों तक पहुंचाई जाती है, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हो पाते हैं, लेकिन जयपुर के सेंटिमेंट्स टुकड़ों के लिए नहीं थे। नए जिलों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अपडेट आपको पूरी देते हैं और समझाएंगे भी आपको सिलसिलेवार तरीके से, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन या फिर असमंजस ना रह जाए। हालांकि इसके बाद अब अपडेट एक बार फिर से आपको देते हैं। जयपुर और जयपुर देहात जिले बनेंगे, लेकिन जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण इसमें नहीं होंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण खबर है, जयपुर वासियों के लिए भी जरूरी खबर है। हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। वहां से हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा और वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा लाइव जुट गए। सबसे पहले योगेश जी, आप ही से जानना चाहेंगे, आज का दिन एक अच्छी खबर जयपुर वासियों के लिए लेकर आया। एक टूक शब्दों में जयपुर वो समझ रहा था कि सेंटिमेंट से जुड़ी हुई, जनभावनाओं से जुड़ी हुई जयपुर के टुकड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन आप दर्शकों को जरा समझा दीजिए कि आज की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला और इसका फायदा दर्शकों को, राजधानी जयपुर के लोगों को किस तरह से मिलेगा। देखिए, राजनीतिक अगर हम कारण जाने जी, तो वैसे भी दो लोकसभा क्षेत्र हैं, एक जयपुर शहर है और एक जयपुर ग्रामीण है, और उसके अनुसार ही जिलों के निर्माण की बात भी थी। फिर जयपुर और जोधपुर के अंदर टुकड़े किए गए और उसके बाद जयपुर का विरोध जयपुर के लोगों ने किया, क्योंकि इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य है, पौराणिक कारण है। जयपुर शहर की जो स्थापना थी वो राजा जयसिंह ने तंत्र मंत्र विधि विधान के साथ की थी जी। अलग अलग चौपड़ों का निर्माण किया गया। जयपुर के अंदर जंतर मंत्र वेदशालाओं का निर्माण हुआ। जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देव जी हैं। तो तमाम जो कारण है, जयपुर शहर के ऊपर आज तक किसी भी सेना ने आक्रमण नहीं किया। जयपुर वो शहर है, या जयपुर एक तरह की वो रियासत है जिसके ऊपर कभी आक्रमण नहीं हुआ और कभी वो किसी भी राजा से युद्ध में पराजित नहीं होने वाला शहर है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। और वहीं दो टुकड़े होने से, जयपुर शहर के भी दो टुकड़े होने से, यहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो विरोध में थे, और न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो स्थानीय संगठन है वो भी विरोध में थे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुलकर कह दिया था कि वो जयपुर शहर के टुकड़े नहीं होने देंगे। और वहीं जयपुर देहात की बात करें, जो ख़ास तौर पर आज की बैठक में जब मुख्यमंत्री के सामने यही राय मोटे तौर पर सामने आई, दूदू जब जिला बना था तब भी उसके नाम पर आपत्ति थी, क्योंकि दूदू को लेकर कोई बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट दूदू है ये कहा नहीं जा सकता। रेल मार्ग से वो जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही कोई दूदू बड़ा कोई ऐसा ग्राम पंचायत से सीधा दूदू को जिला बनाया गया था। मांग सांभर की बहुत उपयुक्त थी। सांभर और फुलेरा की डिमांड अपने आप में बहुत नैसर्गिक थी। सांभर पौराणिक शहर है, रामायण और महाभारत कालीन शहर सांभर कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी सांभर रहा, मारवाड़ का प्रमुख केंद्र सांभर रहा, शाकंभरी माता का वहाँ स्थान है, और जो सांभर झील है वो रामसर साइट्स में है। मतलब सबसे बड़ी देश की नमक की कोई झील है जो नेचुरली जहाँ नमक का उत्पादन होता है वो सांभर में होता है। और आपको बता दूं, दर्शकों को ही बता दूं कि राजस्थान नहीं पूरे देश में अगर सबसे पहले कहीं ट्रेन चली थी तो वो सांभर में चली थी। अंग्रेज़ों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, सबसे पहले ट्रेन चली थी। आज भी सांभर में आपको उसका नक्शा मिल जाएगा जी। और कहा जा सकता है कि अपने आप में कई फिल्में वहाँ बन चुकी है, चाहे वो हम पीके की बात करें, एकलव्य की बात करें, दिल्ली 6 की बात करें, सुपर 30 की बात करें, कई ऐसी फिल्में जो सांभर में ही बनी है, सांभर में उनका निर्माण हुआ है। देवयानी वहाँ
एक पवित्र सरोवर है, पौराणिक स्थान है, राम वहाँ आए, कृष्ण वहाँ आए। एक तरह से कहा जा सकता है कि सांभर उपयुक्त था, लैंड भी सांभर के पास है, सांभर पहले से ही पंचायत भी है, पहले से नगर पालिका भी है, उपखंड का भी वहाँ पर मुख्यालय है। तमाम वो कारण थे जो सांभर को जिला बनाने के लिए उपयुक्त थे। यही कारण है कि जब दूदू बना और दूदू को सांभर, नरेना, फुलेरा, रेनवाल या जोबनेर जो इलाके थे, वो जब दूदू में शामिल होने की बात आई, उसके बाद विरोध पनप गया और विरोध उस बात से ज्यादा पनपा। सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, बिंदु है, लेकिन आपके पीछे मैप भी है, जरा उसको विश्लेषित कर दीजिए जिसकी वजह से कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। आज के फैसले के बाद क्या बदलाव और बदलाव कितने पॉजिटिव? देखिए, तमाम जो जयपुर ग्रामीण होगा, तो नया जिला जयपुर देहात होगा, उसके अंदर बस्सी आएगा, चाकसू आएगा और मोटे तौर पर जो हम बात कर रहे हैं, अगर दूदू के गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो दूदू भी जयपुर देहात का ग्रामीण का हिस्सा होगा। सांभर, फुलेरा होंगे, चोमू होंगे, रेनवाल होगा जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है लालचंद कटारिया का, वो क्षेत्र होगा। जमारामगढ़ गोपाल मीणा का विधानसभा क्षेत्र होगा। चाकसू वेद प्रकाश सोलंकी का विधानसभा क्षेत्र है, वो इसमें शामिल होगा। गंगा देवी का जो विधानसभा क्षेत्र है बगरू, वो शामिल होगा। चोमू जो रामलाल शर्मा जहाँ से विधायक हैं बीजेपी के, वो शामिल होगा। शाहपुरा आलोक बेनीवाल निर्दलीय विधायक है, वो शामिल होगा। और आलोक बेनीवाल भी चिट्ठी लिख चुके हैं इस बारे में, गोपाल मीणा भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लक्ष्मण मीणा बस्सी के विधायक है, वो भी चिट्ठी लिख चुके हैं। और मेरे सहयोगी नरेश शर्मा आपको अपडेट करेंगे किस तरह से आज मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायकों ने जो बैठक की। और एक और खास अपडेट आपने दिया था कि बाबूलाल नागर को उसमें नहीं बुलाया गया था। देखिए, आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण थी और जैसे योगेश आपने बताया कि ये सब कवायद क्यों हुई? कवायद हुई है विरोध के स्वर से। विरोध शुरू हुआ था दूदू से, विरोध शुरू हुआ था जयपुर के दो टुकड़ों को लेकर। जयपुर के दो टुकड़ों को लेकर जो पहले उत्तर जिला दक्षिण जिले की बात की थी, तो एक अभियान चला था और उस अभियान को जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया। यहाँ के कांग्रेसी विधायक है, कांग्रेसी जो मंत्री है, उन्होंने समर्थन दिया और उन्होंने पहले ही ये एक डिसीजन ले लिया कि जयपुर के दो टुकड़े नहीं होने देंगे। अब चूंकि आप इसको समझिए इस तरह से कि अब नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है। एक तरह से मुख्यमंत्री चाहते हैं जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाए, सीमांकन हो जाए, लेकिन एक मत से हो, एक राय से हो, कोई विवाद ना हो, कोई विरोध ना हो। तो इसी कारण से आपने देखा होगा योगेश, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने सांभर से और फुलेरा से जो जनप्रतिनिधि मंडल आए थे उनसे मुलाकात की थी, उनको संकेत दे दिए थे साफ साफ कि जो जनभावना होगी उसके अनुसार फैसले होंगे। आज जयपुर शहर के और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे मुलाकात की जयपुर से दौरा शुरू करने से पहले, और ये जो मुलाकात थी सबसे महत्वपूर्ण थी जिसमें फैसला हुआ। फैसला जो हुआ वो हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि एक तो जो जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण की बात थी वो अब नहीं होगा, जयपुर शहर ही रहेगा। और जो जयपुर के जो शहर के लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो जयपुर में ही शामिल रहेंगे, इसके अब कोई टुकड़े नहीं होंगे। या आपको उसको दूसरी भाषा में कहें योगेश की, जो दो नगर निगम है जयपुर में, हेरिटेज है और अगर बात करें दोनों नगर निगम के जो 250 वार्ड है उनकी, वो एक साथ रहेंगे, उनके कोई टुकड़े नहीं होंगे। रही बात जयपुर देहात की, तो जयपुर देहात में जैसे आपने कहा कि जो बाहरी इलाका है, खासकर अगर हम बात करें चोमू है, उसमें बस्सी है, इसके अलावा चाकसू है, इसके अलावा जमारामगढ़ है, वो इसमें शामिल होगा। झोटवाड़ा ये महत्वपूर्ण जो भाग है कि झोटवाड़ा है वो भी जयपुर देहात या इसको जयपुर ग्रामीण या जयपुर देहात जो भी नाम दिया जाएगा उसमें शामिल होगा। महत्वपूर्ण बात, जी आपका जो प्रश्न है इसी मैं समझ रहा हूँ, इसी में मैं आना चाहता था कि जो मुख्यालय वो जयपुर शहर में रहेगा और माना ये जा रहा है कि अभी जो जिला परिषद का जो कार्यालय है योगेश, वहाँ पे ये मुख्यालय हो सकता है। तो दोनों ही जो जिलों की अगर बात करें तो वहाँ पे रहेगा, लेकिन चाहे अगर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र हो, हवा महल हो, इसके अलावा किशन पोल हो, बगरू को लेकर लगातार बात थी कि बगरू दूदू में शामिल नहीं होना चाहता, तो ये क्षेत्र भी अब जयपुर शहर में रहेगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो लोगों की मंशा थी उस मंशा के अनुरूप जो है वो फैसला किया गया है। बगरू को लेकर लगातार ये एक चर्चा थी कि बगरू को कहाँ शामिल करें, क्योंकि बगरू के जो वार्ड है वो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, बगरू जयपुर शहर में फैला हुआ है। तो एक ये था लोगों में कि जो अगर बगरू में रहता है, अगर हम बात करें आगरा रोड पे खो नागौरियन है जो बगरू विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वहाँ का व्यक्ति है वो दूदू कैसे जाएगा। तो इस तरह की कई जो पेचीदगियाँ थी, कई इस तरह के जो विरोध थे। इसके अलावा अगर
अगर हम बात करें जोबनेर की, हम बात करें, जैसे आपने कहा कि मंत्री लालचंद कटारिया जो आज इस बैठक में शामिल थे, महत्वपूर्ण बात, उन्होंने खुद विरोध किया था कि जोबनेर जो है उनके क्षेत्र में आता है कि रेनवाल की वो नहीं जाना चाहते, उनके क्षेत्र के लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते। तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है, कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है दूदू का, तो दूदू के हिस्से में मौजमाबाद, फागी, ये तो दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आते हैं, कुछ हिस्सा चाकसू में आता है, और इसके साथ ही हम माने तो जो बाबूलाल नागर चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं अजमेर ज़िले का अराई, अजमेर ज़िले किशनगढ़ के पास में अराई है, वो बाबूलाल नागर दूदू में चाह रहे हैं। मालपुरा बाबूलाल नागर चाह रहे हैं दूदू में, सांभर और फुलेरा चाह रहे थे लेकिन वहाँ विरोध हो गया। अब नरेना जो है उसको लेकर अभी संशय है, और एक रूपनगढ़ है उसको भी बाबूलाल नागर दूदू में लेना चाह रहे हैं। अब किस तरह से इसको देखते हैं, और जो गणित है विराटनगर, शाहपुरा जो पहले से जयपुर ग्रामीण में थे, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। विराटनगर, देखिए जो शाहपुरा जो है, शाहपुरा के जो विधायक है उनको भी आज बैठक में बुलाया गया था। आलोक बेनीवाल की अगर बात करें तो उनको बुलाने का मतलब ये है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये जयपुर देहात है उसमें शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा जिनको बुलाया गया था, जैसे मैंने कहा आपको, बस्सी के जो विधायक उनको बुलाया गया। ये जो जयपुर शहर के पेरीफेरी की अगर बात कर ले, बस्सी है, चाकसू है, ये वो इलाका है जो अब उसमें आएगा जयपुर देहात में। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो देहात में आएगा। और अब देखिए बड़ी सवाल ये है कि आज जो ये बैठक हुई थी, उस बैठक में जो विधायक या मंत्री शामिल हुए, हमें जो सूचना मिली है, उन्होंने पहले कहा था कि इस बैठक में अगर दूदू विधायक शामिल होते हैं तो इस बैठक का मतलब नहीं है, तो उनको नहीं बुलाया गया था। बाबूलाल नागर को इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। अब दूदू का भविष्य क्या होता है, अगर ये जिले बनाने पे कायम रखता है तो योगी साहब मान के चलिए, आपने क्षेत्र बताया, अगर सांबर फुलेरा जो हम दिखा पा रहे हैं, सांबर फुलेरा शामिल नहीं होते इसमें, तो काफ़ी अब छोटा क्षेत्र ये नहीं, इसमें मालपुरा भी शामिल नहीं होना चाह रहा, इसमें अराई भी दिक्कत है, तो रूपनगढ़ भी मुझे लगता है कि शामिल नहीं होना चाहेगा। उसके पीछे एक लॉजिक है, एक साधारण सी बात है कि जयपुर हर आदमी को काम पड़ता है, जयपुर राजधानी है, कई कारणों से जयपुर आना जाना होता है, तो जयपुर के जो नज़दीक का व्यक्ति है वो जयपुर आने में उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर उल्टी तरफ दूदू की तरफ जाएगा, जहाँ दूदू में केवल उसको एक काम के लिए ही जाना पड़ेगा, तो वो एक परेशानी वहाँ के लोगों को हो सकती है। यही कारण है कि विरोध का जो सबसे बड़ा कारण वो यही रहा। और ये एक तरह से कहा जाए नरेश कि मुझे लगता है जल्दीबाजी में कुछ गफलत भी हुई, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए हम ये बात कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, और अगर हम खासकर जयपुर की या जोधपुर की बात करें तो अगर इन दो को छोड़े बाकी के लिए तो सरकार ने अधिकार लगाए हैं, लेकिन इनका आभास था कि ऐसा कुछ है, तो जयपुर के लिए कई अधिकारी भी, विशेष अधिकारी है, वो नहीं लगाए गए। अभी भी इनके अलावा भी आप सही कह रहे हैं, अभी भी ऐसे हैं जिनको लेकर, सीमांकन को लेकर काफ़ी समस्या आएगी। कुछ लोग शामिल नहीं होना चाहते, सीमांकन उनका बदलाना चाहता है जो प्रस्तावित है, जो उनको सूचना मिली है। तो इसको भी किस तरह से मुख्यमंत्री देख पाते हैं? और मेरे को जाननी है कि कुछ नए और ज़िले बनने की बात है, जिनमें हम सुजानगढ़ की बात कर रहे हैं, जो खास तौर से बड़ी डिमांड थी लेकिन नहीं बन पाया था। ऐसी कुछ और नए ज़िले की बात है। एक संकेत देवली को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दिया है, तो देवली की अगर बात होती है तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो क्या लगता है कि 2 या 3 कुछ नए ज़िले भी बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सुजानगढ़ की काफ़ी लंबी समय से डिमांड रही है, और आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी तो सुजानगढ़ बंद भी रहा था, पूरा इलाका बंद रहा था। फिर वहाँ के प्रतिनिधि आए थे, मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिलाया था कि कोई सकारात्मक फैसला करेंगे। इसके अलावा संदीप यादव जो है उनकी बड़ी मांग है, वो विधानसभा के बाहर, आपको ध्यान होगा योगेश, धरने पे बैठे थे, क्योंकि जिसकी चर्चा थी कि जिला बनना चाहिए उसकी बजाय कठुमर को है ये कहा जा सकता है। नहीं, ये बात सही है, अभी कठुमर के भी विधायक ने विरोध किया कि वो खैरतल में नहीं जाना चाहते। तो खैरतल, आपका दूदू, केकड़ी और ख़ास तौर पर ये 3 या 4 ऐसे नए ज़िले जिनको लेकर कुछ वहाँ पर विवाद है। वहाँ आसपास के इलाका, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में नया ज़िला बना है, उसको लेकर भी वहाँ के कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने वहाँ पर विरोध किया है। तो क्या लगता है कि नए ज़िले के प्रारूप में अब जो घोषणा हुई है और अब नोटिफिकेशन होगा, फिर सीएम का ऐलान होगा, जो वो वैधानिक ऐलान जिसका इंतज़ार है सबको, तो क्या लगता है कुछ ज़िले जो नए घोषणा के बाद वो ड्रॉप भी हो सकते हैं क्या?
देखिए बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा योगेश की घोषणा हुई है, सीमांकन को फाइनल नहीं किया जा रहा है, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे समस्या यही है कि अगर जो पहले जिस तरह की चर्चा थी या विधायक वहाँ के जो चाहते थे वैसा अगर बना दिया जाता है तो फिर लोगों का विरोध बढ़ता है और संभवतः मुख्यमंत्री इस घोषणा का अगर राजनीतिक रूप से फायदा लेना चाहते हो तो कहीं उसका नुकसान कुछ क्षेत्रों में ना हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें उनके जहन में हैं और इसी कारण से आप देखिए कि वो खुद बात कर रहे हैं, विधायकों को बुलाया है, जहाँ जहाँ समस्या है, जहाँ जहाँ विरोध है वहाँ के विधायकों को बुलाया है और एक बात स्पष्ट रूप से कही है, चाहे सांबर फुलेरा के लोग आए थे, चाहे देवली के लोग आए थे, चाहे सुजानगढ़ के लोग आए थे, चाहे जयपुर शहर के आज विधायक जो मिले हैं, उनको एक बात कही है कि किसी को नाराज़ नहीं किया जाएगा, जनता जैसा चाहती है वैसा होगा। ये बड़ा संकेत है और इसी कारण से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। तो ये मान के चलिए कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम विरोध हो, कम से कम विवाद हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला। ये जो जब जिले बनाने की घोषणा थी उसके पीछे राजनीतिक बहुत निहितार्थ थे, खासतौर से ब्यावर को मान लें हम, ब्यावर को जिले की घोषणा हुई, ब्यावर लगातार 3 या 4 बार से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है, कांग्रेस वहाँ नहीं जीत पा रही। फलोदी पिछले 2 बार से लगातार कांग्रेस वहाँ हार रही है। कमोबेश दूदू भी आप ठीक कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जितना बारीक विश्लेषण आपने किया है, इस खबर पर बड़ी खबर थी, जानना जरूरी था। उम्मीद करते हैं दर्शकों को हर बारीक चीज जो असमंजस है, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी